जा रहे हैं पाठ 12 सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो आइए कुछ सर्वनाम शब्दों के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे बच्चों। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अतः सब के लिए प्रयोग होने वाले नाम को ही सर्वनाम कहते हैं। व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। भाषा में संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से भाषा का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, वाक्य प्रभावहीन तथा अटपटे लगते हैं। भाषा में बार बार संज्ञा शब्दों के प्रयोग वाले स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि निशु ने निशु की माँ को कहा कि निशु को निशु के जन्मदिन पर निशु के लिए नई ड्रेस चाहिए। तो क्या ये वाक्य आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है? हर बार निशु 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 हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा ना। अगर आप इसकी जगह इसको ऐसे पढ़े, निशु ने अपनी माँ को कहा कि उसे अपने जन्मदिन पर अपने लिए नई ड्रेस चाहिए, तो ये वाक्य सुनने में और बोलने में अच्छा लग रहा है ना। तो उपयुक्त पहले उदाहरण में संज्ञा शब्द निशु के बार बार प्रयोग होने से वाक्य थोड़ा अटपटा लग रहा है तथा भाषा के सौंदर्य को नष्ट कर रहा है। तो दूसरे उदाहरण में संज्ञा शब्दों के दोहराव से बचा गया है, जिससे वाक्यों का सौंदर्य जो का त्यों बना रहा तथा भाषा भी सहज और सुबोध लग रही है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम के प्रयोग ने भाषा के सौंदर्य को बढ़ाया है, अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तुम रोज आया करो, वह खेलने चला गया। तो उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम तथा वह शब्दों में से क्रमशः बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। पहला उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, मैंने, मेरा, हम, हमने, हमारा आदि। इसके बाद दूसरा है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, आप, तुमने, तुम्हारा आदि। इसके बाद तीसरा है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने, यह, ये आदि। इसके बाद दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि यह मेरा विद्यालय है, तो क्या है? ये एक निश्चित बात है कि यह मेरा विद्यालय, यह चीज मेरी है। तो जब आपको कोई चीज निश्चित होती है कि ये चीज मेरी है, यह अपना है, तो आप बड़े कन्फर्म के साथ, बड़े निश्चय पूर्वक कहते हैं कि ये चीज मेरी है, यह उसकी है। जब आपको पता होता तभी कहते हैं ना। जब आपको नहीं पता होगा तो आप कहेंगे कि यह पता नहीं किसकी है, ये कौन खड़ा है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको निश्चित है, अपनी बात निश्चित है कि आपको पता है कि यह मेरा विज्ञान है, तो यह यहाँ पर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह अनुज का भाई है, तो उपयुक्त वाक्यों में यह और वह शब्दों से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो रहा है, अतः यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब हम कह रहे हैं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता, हमें निश्चित नहीं है कि वहां पर कौन खड़ा है, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब हमें किसी बात के लिए निश्चित नहीं रहता, हमें नहीं पता होता कि क्या चीज है, कैसे है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। माही के हाथ में कुछ आम थे, कितने थे नहीं पता। तो जो बात हमें निश्चित नहीं होती, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उपयुक्त वाक्य में कोई और कुछ शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति व वस्तु का बोध नहीं हो पा रहा है, अतः ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सोता है वो होता है। तो क्या है? एक दूसरे 2 वाक्यों में आपस में संबंध स्थापित हो रहा है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, ठीक है। जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे, ठीक है। तो क्या है? जैसा तैसा, जो वो। तो इन शब्दों से क्या है? 2 वाक्यों में आपस में संबंध स्थापित हो रहा है। तो
उपयुक्त वाक्यों में जैसा वैसा जो हो शब्द आपस में संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द आपके संबंधवाचक सर्वनाम हैं। इसके बाद है आपका पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम कहाँ गए थे, कपिल तुम क्यों रो रहे हो, तो इनसे क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। उपयुक्त वाक्यों में कहाँ व क्यों शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः ये शब्द आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपनेपन का बोध कराने के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैंने गृह कार्य स्वयं कर लिया, मैं ऑफिस अपने आप चला जाऊंगा। जब अपने स्वयं के लिए कोई बात कही जाएगी, अपनी बात का बोध कराया जाएगा, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो उपयुक्त वाक्य में स्वयं व अपने आप शब्द कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। सर्वनाम की रूप रचना, ठीक है, तो सर्वनामों की रूप रचना क्या है, जिस प्रकार संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग करने से उनमें विकार आ जाता है, उसी प्रकार जब सर्वनाम शब्दों के साथ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उनकी रूप रचना प्रभावित हो जाती है। जैसे कि उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं, ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं है, तो उसके लिए क्या होता है, कारक आपका क्या है, कर्ता। एक वचन में क्या होगा, मैं और मैंने, और अगर हम बहुवचन में इसका प्रयोग करेंगे तो हम और हमने। करण के लिए मुझे और मुझको, और बहुवचन में करेंगे तो हमें और हमको। करण कारक के लिए एक वचन में प्रयोग होगा तो मुझसे मेरे द्वारा, और बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो हमसे हमारे द्वारा। ऐसे ही संप्रदान कारक के लिए एक वचन में प्रयोग करेंगे तो मुझको या फिर मेरे लिए, और बहुवचन में करेंगे तो हमको और हमारे लिए। ऐसे ही अपादान कारक में एक वचन के लिए करेंगे तो मुझसे अलग होने में, और बहुवचन में करेंगे तो हमसे अलग होने में। ऐसे ही संबंध कारक में एक वचन के लिए प्रयोग करेंगे तो मेरा मेरी मेरे, और बहुवचन में करेंगे तो हमारा हमारी हमारे। ऐसे ही अधिकरण कारक में अगर एक वचन के लिए प्रयोग करेंगे तो मुझ में मुझ पर, बहुवचन के लिए करेंगे तो हम में हम पर। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तुम, इसका प्रयोग कैसे होगा, यानी कारक कर्ता के लिए एक वचन में होगा तू और तूने, और बहुवचन में होगा तुम और तुमने। करण कारक के लिए होगा तुझे और तुझको, और बहुवचन में होगा तुम्हें और तुम। करण कारक के लिए एक वचन में प्रयोग होगा तुझसे तेरे द्वारा, और बहुवचन में तुमसे तुम्हारे द्वारा शब्दों का प्रयोग होगा। संप्रदान कारक के लिए तुझको तेरे लिए, और बहुवचन में तुमको और तुम्हारे लिए। अपादान कारक में एक वचन के लिए तुझसे यानी अलग होने में, और बहुवचन में तुमसे यानी अलग होने में, ठीक है। संबंध कारक के लिए तेरा तेरी तेरे, और बहुवचन में तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। अधिकरण कारक के लिए तुझ में तुझ पर, और बहुवचन में तुम तुम पर, ठीक है। अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम वह, इसके लिए कारक विभक्ति का एक वचन और बहुवचन में क्या प्रयोग होगा, तो कर्ता कारक के लिए होगा एक वचन में वह और उसने, और बहुवचन में वे और उन्होंने। करण कारक में एक वचन में उसे और उसको, और बहुवचन में उन्हें और उनको। करण कारक में उससे उसके द्वारा, और बहुवचन में उनसे उनके द्वारा। प्रदान कारक में उसको उसके लिए, और बहुवचन में उनको उनके लिए। अपादान कारक में एक वचन के लिए उससे अलग होने में, और बहुवचन में उनसे अलग होने पर। संबंध कारक में एक वचन के लिए उसका उसकी उसके, और बहुवचन में उनका उनकी उनके शब्दों का प्रयोग होगा। ऐसे ही अधिकरण कारक में एक वचन के लिए उसमें उस पर, और बहुवचन में उनमें उन पर शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। तो कारक विभक्ति यह के लिए, निश्चयवाचक सर्वनाम यह के लिए कारक विभक्ति का एक वचन और बहुवचन में किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो कर्ता कारक के लिए एक वचन में क्या प्रयोग होगा, यह और इसने शब्द, और बहुवचन में ये और इसने। कारक कारक के लिए एक वचन में इसे और इसको, और बहुवचन में इन्हें और इनको। करण कारक में एक वचन के लिए इससे इसके द्वारा, और बहुवचन में इनसे इनके द्वारा शब्दों का प्रयोग करेंगे। संप्रदान कारक में एक वचन के लिए इसको इसके लिए, और बहुवचन में इनको इनके लिए शब्दों का प्रयोग करेंगे। अपादान कारक में एक वचन के लिए इससे अलग होने में, और बहुवचन के लिए इनसे अलग होने में शब्दों का प्रयोग होगा। ऐसे ही संबंध कारक में एक वचन के लिए इसका इसकी इसके, और बहुवचन में इनका इनकी इनके शब्दों का प्रयोग करते हैं। अधिकरण कारक में एक वचन के लिए इसमें इस पर, और बहुवचन में इनमें इन पर शब्दों का प्रयोग होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कोई, ठीक है। तो कोई के लिए कारक विभक्ति का एक वचन और बहुवचन में किन शब्दों का प्रयोग करेंगे।
कर्ता कारक में एक वचन में किन शब्दों का प्रयोग करेंगे और बहुवचन में किस शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो एक वचन के लिए कोई और किसी ने और बहुवचन में कोई और किन्हीं ने। कर्म कारक में एक वचन के लिए किसी को और बहुवचन के लिए किन्हीं को शब्दों का प्रयोग करेंगे। करण कारक में किसी से किसी के द्वारा और बहुवचन में किन्हीं से किन्हीं के द्वारा शब्दों का प्रयोग करेंगे। संप्रदान कारक में किसी को किसी के लिए, बहुवचन में किन्हीं को किन्हीं के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपदान कारक में किसी से अलग होने में, बहुवचन में किन्हीं से अलग होने में शब्दों का प्रयोग करते हैं। संबंध कारक में एक वचन में किसी का, किसी की, किसी के और बहुवचन में किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे ही अधिकरण कारक में एक वचन में किसी में, किसी पर और बहुवचन में किन्हीं पर शब्दों का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन शब्द का प्रयोग कारक विभक्ति के द्वारा एक वचन और बहुवचन में किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। कर्ता कारक में एक वचन के लिए किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, कौन और किन से, बहुवचन में कौन और किन्होंने। करण कारक के द्वारा एक वचन में किसी और किसको और बहुवचन में किन्हें और किनको। करण में एक वचन में किसने, किसके द्वारा और बहुवचन में किनसे, किनके द्वारा शब्दों का प्रयोग करेंगे। संप्रदान कारक में एक वचन के लिए किसको, किसके लिए और बहुवचन में किनको, किसके लिए। अपदान कारक में एक वचन में किससे अलग होने में और बहुवचन में किनसे अलग होने में। संबंध कारक में एक वचन में किसका, किसकी, किसके और बहुवचन में किनका, किनकी, किनके। और अधिकरण कारक में एक वचन में किसमें, किस पर और बहुवचन में किन पर शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम जोड़, यानी जो शब्द का कारक विभक्ति के द्वारा एक वचन और बहुवचन में किन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो कर्ता कारक के लिए एक वचन में जो, जिसने और बहुवचन में जो, जिन्होंने शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही करण कारक के लिए एक वचन में जिसे, जिसको और बहुवचन में जिन्हें, जिनको शब्द का प्रयोग करेंगे। करण कारक में एक वचन के लिए जिससे, जिसके द्वारा और बहुवचन में जिनसे, जिनके द्वारा शब्द का प्रयोग करते हैं। संप्रदान कारक के लिए एक वचन में जिसको, जिसके लिए, बहुवचन में जिनको, जिनके लिए शब्द प्रयोग करेंगे। अपदान कारक के लिए एक वचन में जिससे अलग होने में और बहुवचन में जिनसे अलग होने में शब्द का प्रयोग करेंगे। संबंध कारक में एक वचन में जिसका, जिसकी, जिसके और बहुवचन में जिनका, जिनकी, जिनके शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अधिकरण कारक में एक वचन के लिए जिसमें, जिस पर और बहुवचन में जिनमें, जिन पर शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ा है। तो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सर्वनाम के 6 भेद के बारे में भी अच्छे से पढ़ा है। तो सर्वनाम के 6 भेद आप अभ्यास में अच्छे से पढ़ेंगे और उन पर आधारित कुछ वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।